Hello students, we are going to continue exercise 7.1. Read the statement on the board. In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Show that. ये चार पार्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। डायग्राम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मेंशन कर दिया है एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। एम ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स बी एम इज इक्वल टू ए एम। और इसके अलावा हमें ये डी एम और सी एम भी आपस में इक्वल हैं, ये भी हमने लिख लिया। और ये चार पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। In triangle AMC and triangle BMD, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक साइड AM इसकी, BM इसकी, ये दोनों इक्वल गिवन है हमें। तो आई एम राइटिंग AM इज इक्वल टू BM। दिस इज गिवन टू अस। अदर देन दैट, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड वन, ये जो CM है, दिस इज इक्वल टू DM। ये भी गिवन है। तीन कंडीशंस पूरी हो गई। देयरफॉर triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS congruency rule। SAS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना था, इट्स वेरी इजी, इट इज डन, राइट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, हमें एंगल DBC को राइट एंगल प्रूव करना है। ये देखिए, ये एंगल DBC को ACB के इक्वल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं तो DBC भी 90 हो जाएगा। अब उससे पहले देखिए, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया ना। जब हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो दैट मीन्स बाय CPCT भी तो कोई रिजल्ट आएगा। पहले वो लिखते हैं। एक देखिए, ये तो मैं एक तो ये लिख रहा हूं कि BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। एंड दूसरा एक मैं ये लिख रहा हूं कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles। एंगल 3-4 होने से क्या होगा? एंगल 3-4 होने का मतलब है ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास BD जो है, इट विल बी पैरेलल टू AC। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर साइड्स तो पैरेलल होंगी। अब हमारे पास BD और AC दोनों पैरेलल आ गई हैं। जब BD और AC पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब एंगल ACB प्लस एंगल DBC इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों पूरे एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। पूरी लाइन में बोलें तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इस तरीके से ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। अब ACB तो हमें 90 डिग्री गिवन है, तो वो फिल कर देते हैं।
तो इसे सॉल्व करके हमारे पास DBC एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। देखिए सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, इजी है, मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। अब ये जो हमने ऊपर CPCT से लिखा है ना, इसे नंबर 1 मान लेते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अब इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है उन दोनों ट्रायंगल्स में फोकस रखते हैं। अब देखिए DBC और ACB बड़ी ट्रायंगल्स हैं, इसमें BD इक्वल टू AC है फ्रॉम फर्स्ट, ऊपर ही प्रूव किया है। DBC एंगल और ACB एंगल ये दोनों इक्वल हैं। अब तो क्लियर है, दोनों 90 डिग्री हैं, ऊपर ही प्रूव किया है। BC इज इक्वल टू BC कॉमन। देखो बहुत आसान है, रीज़न हमारे सामने है। इसका मतलब ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। रीज़न क्या आएगा जी, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग RHS लिखने लग जाते हैं भी 90 डिग्री एंगल आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर दो साइड्स के बीच में एंगल है तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों बड़ी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं यहाँ पे रीज़न बाय CPCT हमें क्या इक्वल लेना है, मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल तो आएंगे। अब वो यहाँ पर क्या बनेंगे, ये बड़ी साइड्स ले लो, ये देखिए CD पूरी, इट विल बी इक्वल टू AB बाय CPCT, राइट। अब देखो दो साइड्स बड़ी अब इक्वल आ गई, इसका मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दोगे तो इधर 1/2 CD बन जाएगा, इधर 1/2 AB बन जाएगा। या तो डिवाइडिंग बाय 2 समझ लो, या अगर पूरी साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब CD का हाफ कितना है, M देखो मिड पॉइंट है ना, CM इज इक्वल टू DM है, ऊपर देखो गिवन में लिखा है। पूरी CD का हाफ तो फिर मैं CM लिख सकता हूँ, राइट साइड में हाफ AB पड़ा रहने दीजिए। यही देखो फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आज चारों पार्ट्स हमने प्रूव किए, एक ही क्वेश्चन कवर किया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।